पिताजी, आप अच्छे पिताजी हैं। मटक्का तेरा मुझे बड़ा तड़पावे, तू देख तो अज भी दिल पर कुड़िए तीर जाइक जल जावे। बड़ी होके क्या करोगे? पढ़ाई। बड़ी होके पढ़ाई थोड़ी करोगी, पढ़ाई तो छोटी होगी तब करोगी। बाद क्या बनना है आपको? बनना पढ़ाई क्या करने है? के बाद क्या होगा? किस प्रकार के डॉक्टर? दिल के, दिमाग के, हड्डी दिमाग के? सारी उम्र में जो कर जबड़िया रे हाँ। I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't. Well, I could cut them off. I see them my heart to go baby. यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की मर्दानगी, यहाँ की तंदुरुस्ती। भाई ध्रुव राठी ने बोला ममता बनर्जी को फंसाया जा रहा है, मोदी कुछ नहीं कर रहा। कोलकाता केस में मोदी क्यों चुप है, क्यों कुछ नहीं कर रहा? ध्रुव राठी और ममता बनर्जी तो झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, इंडिया के लोगों को चूतिया बनाते जा रहे हैं। तेरे समझ में नहीं आ रही क्या? ममता बनर्जी दुनिया की सबसे अच्छी मुख्यमंत्री, उनके बारे में कुछ नहीं बोल रहा, समझा? यहाँ से भाई मैं सही बताता हूँ, थक गया हुआ दोनों को सपोर्ट करते करके, अब नहीं हो रहा है मेरे क्या बताऊं। भाई राहुल गांधी ने भी तो ममता बनर्जी के ऊपर ट्वीट किया है। अब समझ में नहीं आ रही क्या साले? 14 अगस्त की रात को रिक्लेम द नाइट के प्रोटेस्ट देखने को मिले। हजारों औरतें और लोग सड़कों पर उतरे छोटे बड़े शहरों में जस्टिस की डिमांड करने के लिए। लेकिन इसी रात 40 के करीब गुंडे इस हॉस्पिटल में आकर प्रोटेस्टर्स पर हमला करने लग जाते हैं। प्रॉपर्टी को वैंडलाइज किया जाता है, पुलिस पर भी स्टोन पेल्टिंग करी जाती है और पुलिस को टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ता है इन गुंडों को भगाने के लिए। कौन ये लोग थे, किस पार्टी से एफिलिएटेड थे, कोई नहीं जानता अभी। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पर ब्लेम डाला जा रहा है इस रिपीटेड लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर के चलते। होरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अरे भाई साहब डरा दिया यार, मुझे तो पहले लगा अच्छा सॉन्ग है, लेकिन पाना कभी खत्म नहीं होगा इसका। 500 ग्राम किताब लेके 1 किलोमीटर स्कूल नहीं जाएंगे, लेकिन 10 किलो का कांवड़ लेके 100 किलोमीटर जरूर जाएंगे। पे गटर छाप, नाली के कीड़े, चिरकुट, तुझे 500 ग्राम की किताब पढ़नी है तो पढ़, तुझे किसी ने नहीं रोका। तो चिरकुटों की तरह क्यों हमारे धर्म को टारगेट कर रहा है? कांवड़ लेने जाना वो हमारी श्रद्धा है, क्योंकि हम अपने बाप को बाप बोलते हैं, दूसरे के बाप को बाप नहीं बोलते। और तू दूसरे के बाप को बाप बोलता होगा। तू 10 बाप की पहली औलाद होगा, ये कंफर्म है। और 500 ग्राम की किताब पढ़ के भी तेरे अंदर दिमाग नहीं आया। तू हमेशा धर्म को टारगेट कर रहे हैं। तुम जैसे लोग नाली के कीड़े, वे सुधर जाओ। बाबा साहब अम्बेडकर की इज्जत किया करो, रिस्पेक्ट किया करो, क्योंकि वो भी जय श्री राम बोलते थे। चिरकुटों। कन्हैयालाल ने नुपुर शर्मा की पोस्ट शेयर कर दी थी तो उसका सर तन से जुदा कर दिया था, और उसी उदयपुर में 2 साल बाद
10वीं क्लास के 15 साल के लड़के को, देवराज को जान से मार दिया चाकुओं से गोद गोद करके, उसी के साथ पढ़ने वाले अयान शेख ने। आखिर ऐसा क्या है कि एक ही समुदाय को चाकुओं से इतना प्यार है और किसी को काटने मारने में 1 सेकंड का समय नहीं लगाते, इनका दिल नहीं पसीजता। इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि ऐसा क्या गंध है जो इनके दिमाग में भरा जाता है। ले भैया, खातूने बीड़ी का पूरी तरह से मजा लेते हुए वो गाना याद आ गया, बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया, इन खातूनों को खुल के धुआं धुआं करने दे, हुई हा हा हुई हा हा हुई हा हा। बेटे खाएं थाली में और अम्मा को खिलाएं नाली में, ये तो गलत बात है ना दोस्तों। बेटा चढ़े अम्मी पे और अब्बू चढ़े बेटी पे, ये भी तो गलत बात है ना मेरे भाई। हम सबका मकसद एक ही है, चीन टपाक डम डम। बहन, हम सबका मकसद पैसा कमाना नहीं बल्कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। जय श्री राम। यकीन मानो तुम ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं हरा सकते जो अपने जीवन के बुरे से बुरे समय में अपने दम पे जी गया हो। यकीन मानो उस पुत्र का कोई वजूद नहीं होता जिसका खाने से लेकर पहचान बनाने तक का वजूद उसके बाप ने बनाया हो। जय राजपूत राजा सयाजी राव गायकवाड़। भाई तुम कौन हो? राजपूत, जाट, पंडित, अम्बेडकरवादी? ब्राह्मण, जाट, राजपूत तो ठीक है, लेकिन भाई शर्ट पहन ले, वरना बाद में बोलेगा कि इनके राज में हमें शर्ट पहनने का भी अधिकार नहीं था। पहन ले भाई, कपड़े पहन ले यार। गरुड़ पुराण के अनुसार बलात्कार करने वालों के साथ क्या होता है? कन्यायाम कामुकश्चैव सातीनां दूषकाश्चयम् विहित त्यागिनो मूढ़ा वैतरणीयां पतिते। बलात्कारी को इसी वैतरणी नदी से होकर के यमपुरी मार्ग से ले जाया जाता है। सभी को तमिस्र नामक नरक में भेजा जाता है और वहाँ पर कई वर्षों तक तवे पर रखा जाता है। इसके तवे के नीचे प्रचंड अग्नि प्रज्वलित होती है और ऊपर से 100 सूर्यों के समान तेज धूप आती है। इस तवे पर बलात्कारी को निवस्त्र छोड़ दिया जाता है। इसके बाद बलात्कारी को तप्त सुरमी नामक नरक में ले जाया जाता है। इसके बाद अग्नि से बनाई हुई मूर्तियों को बलात्कारी को उससे चिपका के रख दिया जाता है 100 वर्षों तक। हरे कृष्णा। मोमबत्तियां जलाने से बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं होती, हिम्मत दिखाने से होती है। रोड्स की रीडिजाइनिंग का काम शुरू हो गया। दिल्ली में जितनी भी 100 फीट से ज्यादा चौड़ी, 100 फुट से ज्यादा चौड़ी सड़कें हैं, उन सारी सड़कों को हम रीडिजाइन कर रहे हैं, रीबिल्ड कर रहे हैं, रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। फुटपाथ दोबारा बनाएंगे, स्ट्रीट फर्नीचर दोबारा लगाएंगे, उनको रीडिजाइन करेंगे और मुझे उम्मीद है कि हम अगले 4 से 5 साल के अंदर 500 किलोमीटर ऐसी सड़कें हैं दिल्ली में जो कि 100 फुट से चौड़ी है, इनको सबको इनकी ग्रीनिंग करेंगे, स्ट्रीट स्केपिंग करेंगे एंड आई होप दैट वील हैव अ यूरोपियन स्टैंडर्ड रोड्स इन दिल्ली। जी आइए ना, कर्नाटक 2000 रुपए 35 करोड़ बहनों के खाते में डाले जा रहे। सरकार बनते ही चुनाव के 2 महीने पहले नहीं किया। 86% परिवारों को 200 यूनिट बिजली फ्री है। 16 करोड़ बहनों ने बस में मुफ्त में ट्रेवल किया। के फंड से कांग्रेस के नेता लिम्बोर्गिनी गाड़ी लेते कर्नाटक आइए। कर्नाटक आइए, किस तरीके से मुख्यमंत्री जो है वो बड़े बड़ा लैंड अपने बीवी को दे देते हैं और करप्शन की पराकाष्ठा कर देते हैं। कर्नाटक आइए, कर्नाटक आइए, जिस तरीके से कर्नाटक असेंबली में मुख्यमंत्री कहते हैं 200-300 करोड़ का स्कैम नहीं, 70-80-90 करोड़ का स्कैम कर्नाटक आइए। और मैं सरकारी तिजोरी से पैसा और लूट सकते हैं तो लूट सकते हैं, ठेकेदारों से पैसा जमा कर सकते हैं, हाँ बांट सकते हैं। लाडला बहन योजना में ज़्यादा पैसा देने का उनका इरादा है, वोट खरीदना है, इसीलिए ये झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव नहीं करने जा रहे। ये संविधान के खिलाफ है। ये लाडला बहन योजना, ये जब हम सत्ता में आएंगे तो डबल किया जाएगा। हमारे बहनों की जो अब मासिक जो मानधन मिलता है वो डबल किया जाएगा, 3000 रुपया हो जाएगा। ये हमने पहले भी कहा है। Made a man so happy when my older little ones. I hope my children don't visit once or twice a month. Soon I'll be 60 years old. I think the world is full of. मैं एक आम नागरिक की हैसियत से इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। पिछले दिन भी मैं शामिल हुई थी, नई बात नहीं है।
सारे बंगाल में, खासकर सारे हिंदुस्तान और सारे विश्व में ये आरजीकर की घटना, जहां एक महिला डॉक्टर को बेरहमी से बलात्कार और खून किए गए, उनके खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं। सारे देश न्याय मांग रहे हैं। मैं इस न्याय की गुहार को समर्थन करते हुए हमारे घर की माँ बहनों को जो आंदोलन छेड़े हैं, इस आंदोलन में शामिल होना चाहते थे और इसलिए आज यहाँ आए हैं। बंगाल की एक बिटिया के साथ बलात्कार हुआ है, तो बंगाल की जो मुखरतम आवाजें हैं बोलने वाली, वो खामोश है। जब भारतीय जनता पार्टी या उसके परिवार से जुड़े हुए किसी व्यक्ति के साथ ये होता है तो उस समय संसद में हंगामा मचाने वालों की स्मृति चली जाती है। जब समाजवादी पार्टी के किसी व्यक्ति का होता है तो अपने नाम में पति का नाम ना आ जाए कहने वाली जो विजयी आवाज हैं वो खामोश हो जाती हैं। तो इसका मतलब वो कौन स्त्रियां हैं? वो पार्टी की स्त्रियां हैं, वो स्त्रियों की स्त्रियां नहीं है, वो स्त्री का दर्द नहीं सुन। तो भाई पवन खेड़ा जो कि कांग्रेस के लीडर हैं, उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि जी अयोध्या के जो राम मंदिर है उसके पास से जो लाइटें चोरी हो गई हैं, आप इसके बारे में क्या बोलोगे? तो पवन खेड़ा ने बोला कि किसकी सरकार है वहां पे, ये तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही बोला भाई, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन इनको लाइटें चोरी होने पे पता चल गया कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन एक बच्ची का ब्रूटैलिटी से, एक डॉक्टर का ब्रूटैलिटी से रेप करके उसको जान से मार दिया गया, वहां नहीं निर्धारित कर पा रहे कि किसकी जिम्मेदारी है। तो जब भी दुनिया में नीचता की बात होगी ना, नीच लोग और गलीच लोगों की बात होगी, तो नो डाउट हमारे पास इतने सारे हैं, उन्हीं में से कोई ना कोई मेडल लाएगा भाई। तो अगले ओलंपिक में एक नीचता का मेडल भी होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास उसके कई सारे दावेदार हैं, वही जीत के लाएंगे गोल्ड मेडल।